बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। आइए, 3 माह के दिव्य संदेश एपिसोड नंबर 11 और आज का टॉपिक है आपकी अर्थ अनुसार माँ के 3 दिव्य संदेश। ठीक है, आपके अर्थ मतलब आपने अर्थ क्या निकाला है, इसके अनुसार माँ के 3 संदेश आज के टॉपिक में। क्या एपिसोड नंबर 11 है, तो पहला तो संदेश यही है कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला संदेश क्या आता है? हम्म, नया संदेश। तो पहला संदेश ये आया कि जो भी अपने घर में दूसरों को ज्ञान देते हैं, कल्याण करते हैं, बेहद के बाप को याद करने की विधि बताते हैं, बेहद के बाप से कनेक्शन जुड़वाते हैं, वो बाप का संदेश देते हैं, उसी जगह को कहेंगे गीता पाठशाला। क्लियर हुआ कि जो ऐसा करते हैं उसी जगह को कहेंगे गीता पाठशाला। क्या करते हैं? जो अपने घर में दूसरों को ज्ञान देते हैं, कल्याण करते हैं, बेहद को बाप को याद करने की विधि बताते हैं। बेहद को बाप कौन, उन्हें याद करने की विधि, इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो जो अपने घर में दूसरों को ज्ञान देते हैं, कौन सा ज्ञान? बेहद का ज्ञान। ठीक है, कल्याण करते हैं। अब ज्ञान से ही तो कल्याण होता है, निश्चित बात है। बेहद के बाप को याद करने की विधि बताते हैं। पहले बताते हैं कि बेहद के बाप कौन, वो रहते कहाँ, और उनको याद कैसे करना है, उनसे पावर कैसे लेना है, यह विधि भी बताने वाले। फिर बेहद के बाप से कनेक्शन जुड़वाते हैं। कनेक्शन जोड़ना है मतलब बाप से रिश्ता जोड़ना है, बाप है ये मानना है। फिर उसके बाद बाप का संदेश देते हैं। बाप का संदेश देना है, यही यही है कि अब तैयार हो जाओ विश्व परिवर्तन के लिए। तुम्हें ही विश्व परिवर्तन करना है। कैसे? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और ये सब जो भी अपने घर में करता है, उसी घर को कहेंगे गीता पाठशाला। जो ज्ञान गीता में कहा गया है, उसी घर को कहेंगे गीता पाठशाला। ठीक है, तो ये था पहला संदेश। आपने आपने जो भी अर्थ निकाला है, उसका पहला संदेश यही है कि दूसरों को ज्ञान देना, उसका उनका कल्याण, आत्मा का कल्याण करना, और बेहद के बाप के बारे में बताना, उनको याद करने की विधि बताना, उनको कैसे उनसे याद करेंगे। और याद करने का विधि मतलब बाप को जानना कि रहता कहाँ है, करता क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ तक जाना है बुद्धि से। तो उसके बाद रिश्ता क्या है, रिश्ते से जुड़ा होता है। कहते हैं ना, प्यार ही पावर है। तो यही, जो रिश्ता ही रहेगा तो ही तो प्यार प्यार मिलेगा। और उसके बाद उसका संदेश, बाप क्या संदेश देते हैं, क्या करने आए हैं। तो ये जो चीजें बताई जाती है जिस घर में, उसे ही गीता पाठशाला कहते हैं। कंफर्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दूसरा ज्ञान क्या है। हमारी अर्थ के अनुसार, हमने जो अर्थ निकाला उसके अनुसार दूसरा ज्ञान क्या है? दूसरा ज्ञान है कि अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त स्थिति तो राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करने की शक्ति आत्माओं को मिलती है।
हम्म राजयोग। सबसे पहली बात, राजयोग क्या है? राजयोग है क्या? राजयोग मतलब है जो सबके राज जानता है, हर सबके राज जानता है, वो है राजयोगी। ठीक है। राज मतलब कैसे राज, कैसे रहस्य जानता है कि कौन कहाँ से आया है, कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना ऊपर तक जाना है, इसके बारे में जो जानता है वो है राजयोगी। खुद के बारे में जानता है कि मैं कहाँ से आया, मैं कितनी कला के पावर का हूँ, मैं किस तरह की आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, परम परम आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, किस तरह की हूँ। और ये अव्यक्त स्थिति द्वारा ही तय होता है। अव्यक्त स्थिति द्वारा मतलब निराकारी स्वरूप द्वारा। तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति मतलब शरीर में ही निराकारी आत्मा की अनुभूति, धारण करने की शक्ति आत्माओं को मिलती। किससे? बेहद के ज्ञान से, बेहद के बाप को याद करने से, उनसे कनेक्शन जोड़ने से, और उनका संदेश स्वयं भी करने से और दूसरों को भी सिखाने से यह राजयोग प्राप्त होता है। और इसमें व्यक्त में अव्यक्त स्थिति आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है। और कैसे होती है? धारण करने की शक्ति आती है। शक्ति आत्मा को ही मिलती है, डायरेक्ट आत्मा को ही पावर मिलती है बेहद के बाप से, क्योंकि हम उनसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? आत्मा में शक्ति पाने के लिए ही जोड़ रहे हैं। और आत्मा में शक्ति होगी तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति होगी। अनुभूति होगी तो एक बार प्रकट भी हो जाएगी समय आने पे। और यही राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। कंफर्म हो गया सब कि दूसरा संदेश पहले से संदेश से जुड़ा हुआ है। दूसरा संदेश पहले संदेश से जुड़ा हुआ है कि अब राजयोग करना पड़ेगा, सारे राज जानने पड़ेंगे। और सारे राज कहाँ मिलेंगे? बेहद के बाप, बेहद के बाप या बेहद के दादा के किताबों में। कौन से? लाइफ इन मल्टीवर्स पढ़िए किताब, वहां पे मिलेंगे। ठीक है। तो आत्माओं को शक्ति मिलती है इससे। अव्यक्त स्थिति में राजयोग की बहुत बड़ी प्राप्ति है, तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति धारण करने की शक्ति आत्माओं को मिलती है। तो ये आपके अर्थ अनुसार दूसरा संदेश था। अब तीसरा संदेश क्या है आपके अर्थ अनुसार? तो देखते हैं। तीसरा संदेश से साफ साफ है। आपका टाइटल क्या है? सवाल है। सबको खुशी दिलाने वाले संदेशी आपका टाइटल है। सबको खुशी दिलाने वाले संदेशी आपका टाइटल है। तो क्या संदेश दे रहे हैं? भगवान का संदेश देने वाले संदेशी, भगवान का संदेश देने वाले संदेशी। और सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सदा अपने आप को ब्राह्मण श्रेष्ठ, संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। तो टाइटल आपको मिला हुआ है, आपको दिया गया है दादाजी अनुसार कि सबको खुशी दिलाने वाले संदेशी। खुशी दिलाना है क्या? भगवान का संदेश देने का। और संदेश क्या है? अब संगम युग में श्रेष्ठ आत्माएं बनकर अनुभव करो आत्माओं का परम शांति का, व्यक्त में अव्यक्त का, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो। किससे कैसे होगा? वो बाप से कनेक्शन जुड़ने से होगा, बेहद के बाप से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ने पर होगा। और इसको इसको इस टाइटल को पाने के लिए, संदेशी होने के लिए, ये दोनों जरूरी है।
वो कहते हैं ना, किसी को ज्ञान देने से पहले वो खुद करके दिखाना पड़ता है। तो यही चीज है कि अगर संदेशी बनना है, भगवान का संदेश देना है और श्रेष्ठ संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अनुभव करना है, तो फिर और व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का धारण करने की शक्ति आत्मा को चाहिए। और ये मिलेगी कैसे? बेहद के बाप को याद करने से। बेहद के बाप रहता कहाँ है? बेहद के कला के परम धाम में। और याद कैसे करते हैं? बुद्धि से पहुंच जाते हैं कहाँ पे? बेहद की कला के परम धाम में। और वहां पे क्या आप पाते हैं अपने आप को? परम प्रकाश के गोले में। और सामने कौन? बेहद के दादाजी। तो इस तरह से जो ज्ञान देता है दूसरों के घर में, अपने घर में दूसरों को ज्ञान देता है, उस घर को भी कहेंगे गीता पाठशाला। और ये टाइटल आपका मिल गया कि आप संदेशी हो गए। किसके? भगवान के संदेश देने वाले संदेशी। तो यह सदा अपने आप को जो संदेश दे रहा है वो संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। अब तय तुम हमें करना है जो इसको पढ़ रहा है कि ये अपने आप को अनुभव करते हो संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। यही टाइटल है आपका हमारा। जब संदेश यही देना है कि आत्मा अपने को व्यक्त में अव्यक्त स्थिति की शक्ति ले लो। कैसे लोगे? बेहद के बाप को याद करके, कनेक्शन जोड़ के। क्या गजब स्पष्ट संदेश है। बन जाए संदेशी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो